मैं राहुल कुमार मिश्रा डिप्लोमेटिक गुरु यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आपके साथ बातचीत करूँगा कि अभी अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में और मिजोरम में, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है भारतीय राजनीति के ऊपर, जबकि केवल 3 से 4 महीने के बाद भारत में 2024 में लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। अगर हम सबसे पहले राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बीजेपी ने कुल 111 सीटें जीती हैं और इनका वोट परसेंटेज लगभग 42% रहा है। और कांग्रेस ने यहाँ पर 69 सीटें जीती हैं, जिसमें से इनका वोट परसेंटेज जो है 39% या 40% के आसपास है। मतलब 2 से 2.5% का केवल वोट परसेंटेज में अंतर रहा और यहाँ पर पूर्ण बहुमत से भाजपा ने अपनी सरकार बना ली, और जबकि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर बीजेपी ने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है, मतलब 163 सीटें जीती है, जिसमें कि वोट परसेंटेज 48% से भी ज़्यादा है। और लगभग 40% वोट जो है मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस को मिला है, जिसमें उन्होंने 66 सीटें जीतने में सफलता हासिल की है। और इस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि कई विधायकों को लेकर के 2019 के बाद अलग होकर के उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया था, उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव उस इलेक्शन में देखने को नहीं मिला। अलबत्ता जो भाजपा को जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से और उनके विधायकों की तरफ से एक फ़ायदा ही मिला है इस पूरे चुनाव के अंदर। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो एग्जिट पोल भी यही बता रहे थे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार बरकरार रहेगी, लेकिन वहाँ पर भी भाजपा ने जो है 54 सीटें जीती और कांग्रेस को वहाँ 35 सीटें मिली हैं और 4% लगभग वोट में कमी आई है। 4% दोनों ही पार्टियों के वोटों में अंतर है। तो 2-2%, 3-3% वोटों के अंतर के कारण सरकारें एक जगह से दूसरी जगह पर बदल जा रही हैं और पूरे नॉर्थ इंडिया में इस समय बीजेपी ने कब्जा कर रखा है। अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के अंदर जो है के चंद्रशेखर राव की जी की सरकार थी, जो कि पहले उनकी पार्टी हुआ करती थी तेलंगाना राष्ट्र समिति। फिर वो जब वो पीएम कैंडिडेट बनना चाहते थे अपोजिशन का, तो उन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदल करके उन्होंने भारत राष्ट्र समिति नाम रख दिया। लेकिन इस बार वे तीसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और बहुत बुरी तरह से तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में हार करके बाहर हो चुके हैं और कांग्रेस वहां जो है सत्ता पर काबिज हो गई है। लेकिन वहां पर भी बीजेपी ने लगभग 14% वोट लेकर के इन दोनों ही पार्टियों के लिए एक रेड सिग्नल भेज दिया है। इस पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर जो भाजपा की वोट परसेंटेज है आज की डेट में किसी भी राजनीतिक पार्टी का नहीं है। अगर हम केरला छोड़ दें, तमिलनाडु छोड़ दें और एक आध स्टेट को और आप ले सकते हैं, आंध्रा वगैरह, लेकिन बाकी के स्टेट में बीजेपी का हर जगह पर वोट परसेंटेज बढ़ा हुआ है, जो कहीं ना कहीं इनको 2024 के आने वाले इलेक्शन में जरूर फायदा देगा। इन जो चुनाव हुए हैं और मिजोरम में भी सरकार बदलने वाली है, तो इस तरह से पूरे नॉर्थ इंडिया में बीजेपी हो गई और साउथ इंडिया में भी बीजेपी के वोट परसेंटेज बढ़ रहे हैं। कर्नाटका में तो उनके वोट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, हालांकि वहाँ सरकार जो है कांग्रेस की है। 2018 दिसंबर में ये तीनों स्टेट एक साथ, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, कांग्रेस के पास चले गए थे। लेकिन इसके बाद भी 2019 में बीजेपी ने लोकसभा के इलेक्शन में 305 सीटें जीती थी। अब ये तीनों स्टेट फिर इनके पास में है, तो अब शायद जीत और भी ज्यादा बड़ी हो सकती है। और विपक्ष जो कि इंडिया ब्लॉक बना करके चल रहा है, उनमें आपस में सहमति ही नहीं है। नेता ही उनका कौन होगा, सीटों का बंटवारा किस आधार पर होगा, आपस में ही ईगो उन लोगों का इतना ज्यादा है कि वे बीजेपी के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। तो आने वाले इस चुनाव के अंदर 2024 में जो होने वाला है, काफी हद तक स्टेज हो चुका है, स्टेज सज चुका है कि आने वाले चुनाव में कौन आगे जा सकता है और कौन पीछे नहीं जा सकता। मोदी जी ने अपने लीडरशिप के माध्यम से अपने सारे नेताओं को जो वर्क होम देते हैं करने के लिए, उसके आधार पर वे एक बार फिर से 2024 में पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि बीजेपी की ही सरकार बनेगी और देश के वे तीसरी बार पीएम बनेंगे।